Yes, good morning, the student of class 7th. Today we will start our class with chapter number 14. And I hope you have done your revision of the previous chapter, chapter number 11 and 12. Okay, so now we will have to start. Subjective of agreement means आपने सेंटेंस के अंदर जो वर्ब फिल करनी है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वही करनी है, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सबसे पहला रूल क्या आता है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी जो वर्ब है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी जो वर्ब है वो भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। एज सेम लाइक डैट अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपकी जो वर्ब होगी वो भी क्या होगी, प्लूरल होगी। इफ़ योर सब्जेक्ट इज़ ही, आप इज़ लगाएंगे। इफ़ योर सब्जेक्ट इज़ दे तो आप आर का यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट, अब जैसे इट है, इट इज़ ऑलवेज सिंगुलर, तो आप उसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करेंगे। बट देयर जो होता है, अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट है देयर से, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि देयर इज़ नॉट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। आपको पूरा सेंटेंस रीड करना है और उसके अंदर जो आपको मिल रहा है कि मीन्स मेक हेयर इन दिस सेंटेंस वी हैव टू स्पीकिंग अबाउट दिस थिंग, कि इस सब्जेक्ट इस सेंटेंस में हम इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो आपने देखना है। जैसे नो स्टूडेंट इज़ 10 स्टूडेंट्स आर, पिक्चर्स वर, और अगर पिक्चर आ जाए तो वोस। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अवर 7th रूल इज दैट इफ द सब्जेक्ट कंसिस्ट 2 and more नाउन और प्रोनाउंस joined बाय एन, अगर आपके सब्जेक्ट में 2 and more नाउन और प्रोनाउन है एज अ सब्जेक्ट, तो आपको वर्ब जो है वो क्या लेनी है, प्लूरल वर्ब लेनी है। अगर उन दोनों का रिलेशन और कंडीशन अलग अलग है, अगर वो सेपरेट फॉर्म में यूज़ हो रहे हैं तो यू विल यूज़ प्लूरल वर्ब, लेकिन अगर वो क्या हो रहे हैं, सिंगुलर आपको सेंस दे रहे हैं, तो यू कैन यूज़ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, फॉर एग्जाम्पल रेखा एंड मधु आर सिस्टर्स, यहाँ पे रेखा और मधु दो है तो आपने आर का यूज़ किया। आई, ही एंड आई 2 पर्सन्स आर देयर, तो आप वर का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट जो है, अगर आपका सेंटेंस जो है वो एक ही चीज़ को डिनोट कर रहा है, जैसे दोनों चीज़ें मिलकर आपके एक फूड को रिलेट करती हैं, दोनों चीज़ें मिलकर एक ही चीज़ से को रिलेट करते हैं, तो वहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होना चाहिए। जैसे ब्रेड एंड बटर इज़ माई ब्रेकफास्ट, ब्रेड और बटर दोनों से मेरा ब्रेकफास्ट बनता है, तो दे आर इंक्लूडेड इन अ सिंगुलर फॉर्म। ओके, नेक्स्ट, सलवार एंड कुर्ता अलग अलग चीज़ है, आर आ गया। माई सेक्रेटरी एंड हिज रिसेप्शनिस्ट आर, chapatis and dal are charged separately, means that is totally related to the sense of the sentence. Clear? Next, 9th is that when 2 and more subject in a singular form, अगर आपके 2 से और उससे ज़्यादा सब्जेक्ट है लेकिन वो और आइदर और नाइदर नोर इनसे कंबाइन है, तो आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपने उस ब्लैंक से पहले वाले के अकॉर्डिंग ही क्या करना है, वर्ब को फिल करने। इस चीज़ को लेकर आपको कन्फ्यूज़न कभी भी नहीं होगी, चाहे आपके जो सब्जेक्ट है वो सेम कैटेगरी से हैं या फिर आपके सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल कैटेगरी से हैं या फिर आपके सब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट कैटेगरी से हैं। अगर आप उनको ब्लैंक से पहले वाले के अकॉर्डिंग फिल करेंगे, दैट विल बी ऑलवेज अप्रोप्रिएट। ओके, समटाइम आवर सब्जेक्ट्स गिव द सेंस ऑफ प्लूरल, मीन्स वी सी दैट कि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, बट जो सेंस आती है, जो रिजल्ट निकल कर आता है, वो हमें ये पता चलता है कि नहीं सिंगुलर की बात हो रही है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में आप वोज का यूज़ करेंगे, इज़ का यूज़ करेंगे, हैज़ का यूज़ करेंगे, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स, इट शोअस एप्पल की क्वालिटी, नॉट एप्पल्स, एप्पल की क्वालिटी, तो द क्वालिटी ऑफ एप्पल इज सिंगुलर। इंडियन लैंग्वेजेस, नॉलेज ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, तो यहाँ पर इंडियन लैंग्वेजेस की बात नहीं हो रही है, इंडियन लैंग्वेजेस से रिलेटेड जो नॉलेज है उसकी बात हो रही है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपका सेंटेंस सिंगुलर सेंस दे रहा है तो आपने सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करना है, और अगर आपका सेंटेंस प्लूरल सेंस अगर आपको दे रहा है तो आप प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करेंगे। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू एक्सरसाइज नंबर 1। एक्सरसाइज करने से और क्लियर हो जाएगा।
देखिए, चूज वर्ब फ्रॉम द ब्रैकेट दैट एग्री विद द सब्जेक्ट। इन द होल चैप्टर आपको सब्जेक्ट को दिखना है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। जैसे 2 and 2, दो और दो दोनों को अलग अलग मिलाओगे तब 4 बनता है, तो दे आर सेपरेट हेयर, तो क्या आ जाएगा मेक। देयर डैश सेवरल मिस्टेक्स, सेवरल मिस्टेक्स भाई बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। आर आइदर द टीचर और द बॉयज़, अभी मैंने आपको बोला आइदर और आए, ओनली और आए, नाइदर नोर आए, ओनली नोर आए। आपने ब्लैंक से, यहाँ पे ब्लैंक है, ब्लैंक से पहले वाला देखो, ब्लैंक से पहले वाला बॉयज़ है, बॉयज़ इज़ प्लूरल, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी। मिस्टर गुप्ता एंड हिज पेरेंट्स, दो चीज़ें हैं, दोनों अलग अलग हैं, दोनों प्लूरल सेंस दे रहे हैं, तो लीव आ जाएगा। नाइदर यू नोर आई, अब मैंने आपको क्या कहा था, ब्लैंक से जस्ट पहले वाला देखना है, आपने आई देखना है, तो आई के साथ क्या आएगा, एम आएगा। नाइदर मधु हर फ्रेंड्स, अब उसके फ्रेंड्स तो प्लूरल है ना, तो ब्लैंक से पहले वाला देखो हैव हो जाएगा। ओके, सेम लाइक दैट आपने फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट करना। नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज इज ऑल्सो रिलेटेड टू द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसमें भी आपको यही करना है, सब्जेक्ट्स को रीड करना है, रूल्स को पढ़ना है और एक्सरसाइज को फिल करना है। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनिएगा, ईच, आइदर, नाइदर, एवरीवन, एनीवन, नो वन, वन। ओके, समवन, एनीवन, एनीबडी, समबडी, एवरीबडी। मैंने 1 to 13 आपको प्रॉपर कर दिया, बीच में आ गया वी। अब इन सब में से ओनली वी प्लूरल है, बाकी सब सिंगुलर है। ईच, आइदर, नाइदर, एवरीवन, एनीवन, समवन, वन, समवन, नो वन, एनीवन, एनीबडी, समबडी, एवरीबडी, सब सिंगुलर है। ये सभी के सभी वर्ड्स क्या हैं, सिंगुलर हैं। और अगर ये वर्ड्स सिंगुलर हैं तो चाहे आपका सब्जेक्ट प्रॉपर आपको प्लूरल सेंस दे, सिंगुलर सेंस दे, यू विल ऑलवेज टेक द सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है? आपके सब्जेक्ट की स्टार्टिंग में अगर ये वर्ड्स हैं तो आपकी वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। ईच सिंगुलर है, वोज, आइदर इज, नाइदर इज, एवरीवन हैज़, एनीवन इज, नो वन वॉन्ट्स। आपने ब्रैकेट में देखना है, ये नहीं कि एनीवन के साथ यही वर्ब रखनी है, नहीं, ब्रैकेट में देखो भाई, ब्रैकेट में देखो, ये एनालाइज करो कि ये सिंगुलर है प्लूरल है। सिंगुलर वर्ब को फटाफट फिल कर दो। वन इज, समवन हैज़, लाइक दैट। ओके, वी प्लूरल है तो वी के साथ हमने हैव किया, वी हैव डन दिस होमवर्क आवरसेल्फ। ओके, नेक्स्ट आप देखिए, एवरीबडी, मैनी और, देखो ओनली होता है मैनी, एक आता है मैनी ओ। मैनी अ सिंगुलर है, मैनी प्लूरल है, इस चीज़ को ध्यान देंगे। मैनी प्लूरल है, मैनी अ सिंगुलर है। ईच बॉय, ईच गर्ल सिंगुलर है, एवरी स्कूल सिंगुलर है, ठीक है। और मैनी के साथ साथ और भी वर्ड्स है, फ्यू, मोर, ऑल, बोथ, ठीक है। ये वर्ड जब आ जाए तो आपने हमेशा प्लूरल वर्ब को ही लेना है। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज टोटली रिलेटेड टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आपको ध्यान रखना है ये चीज़। आपको क्या करना है बच्चे, इस पूरे चैप्टर में आपने बस ये देखना है, आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर और आवर सब्जेक्ट इज प्लूरल। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है यू हैव टू फिल द ब्लैंक विथ सिंगुलर वर्ब, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है यू हैव टू फिल द ब्लैंक्स इन प्लूरल वर्ब, फिल द ब्लैंक इन अ प्लूरल वर्ब। ओके, सो आपने 5th एक्सरसाइज को अच्छे से करना है, प्रॉपर चैप्टर रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करनी है। एंड टुडे I will give a worksheet related to the previous chapter. Okay, goodbye everyone.